हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने कल जो है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक क्लियर किया और उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर करी। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, देखो इसमें नेक्स्ट अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए एक बार पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो, नाम यहाँ आ रहा है, वर्ड आ रहा है एक डाइपोल। डाइपोल का मीन्स जिसमें दो पोल होते हो, जिसमें दो पोल हो। ठीक है, दो पोल हो और जिसमें है ना दोनों पोल जो है ये जो चार्ज है, और ये चार्ज जो है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ओके, अब इसको ऐसा समझिए कि अपन जानते हैं कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। वी नो ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय एटम्स। ठीक है, अब हम जानते हैं एटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड उतनी ही क्वांटिटी में एक नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। और अपन जानते हैं न्यूक्लियस या कोई भी एटम जो है, चलो एटम की बात करते हैं, एटम की जो रेडियस है जो वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। न्यूक्लियस और जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, मतलब पास पास में होते हैं, नेग्लिजिबल जो है सेपरेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसा जो कपल जो होता है, इस तरीके के चार्ज का जो ये कपल होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये हुआ कि हर एक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो एज ए सब्सटेंस आगे हम, क्योंकि अपन सब्सटेंस प्रेजेंस मीडियम की प्रेजेंसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह ये सब अपन रीड करने वाले हैं आगे, कैपेसिटेंस वगैरह। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाना थोड़ा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो अपन पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या है, दो सेम मैग्नीट्यूड चार्ज है, जैसे यहाँ पर इसको कंसिडर कर लेते हैं, सेम मैग्नीट्यूड चार्ज होगा, एक क्यू होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड चार्ज होगा, और इनकी जो पोलरिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए। अगर ये दोनों जो है बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जो सेपरेशन है उसको हम कंसिडर करके चलेंगे एज ए टूअल। ठीक है, फॉर डेरिवेशन। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कंसिडर एज ए एंड एल ऑल्सो। ओके, तो ऐसा जो ये पेयर बनता है जिसके है ना जो चार्ज जो है एक दूसरे से बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बता सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हम इस जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन लिखेंगे, और वो क्या हो जाएगी कि एक तो ये कपल है। ठीक है, सो द कपल ऑफ चार्जेज, द कपल ऑफ चार्जेज विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट पोलरिटी are separated at negligible distance is called electric dipole. Okay, so definition for electric dipole definition क्या होगी, the couple of charges of same magnitude but in opposite polarity is separated with negligible distance is called electric डाइपोल। ओके,
तो ये हमें क्या मिल चुका है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इनमें रख देते हैं तो इनमें एक मोमेंट वगैरह क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपने टॉर्क वगैरह पढ़ा है, एक तो हमने टॉर्क पढ़ा था, ठीक है, रिजिड बॉडी में, ठीक है, रोटेशनल मोशन में, और आपने वहाँ पर जो है एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने ये देखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो एक्चुअल में उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द लीनियर मोमेंटम, है ना, या यूँ बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो वहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो लीनियर जो मोमेंटम होता है और जो उनके जिस भी ऑरिजिन के या जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अगर रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जो सेपरेशन होती है, जो परपेंडिकुलर जो सेपरेशन होता है, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द मोमेंट ऑफ दिस चार्ज, मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर, what is electric dipole moment, moment of charge is called electric dipole moment। ठीक है, मीन्स ये चार्ज मान लो कि आपके पास में ये वाला चार्ज है और इस ऑरिजिन के या इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये मान लो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है या कोई रोटेशन या कोई भी रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है, तो इसका इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके रेस्पेक्ट में जो इसकी ये डिस्टेंस है, इसका मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आल्सो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। और द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charge, the product of magnitude of charge and separation between both charges of dipole is called electric dipole moment, is called electric डायपोल मोमेंट। ओके, दिस द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ चार्ज। मैंने पहले ही बताया, देखो ये डेफिनेशन कैसे क्रिएट हुई है ना, ये जो डायपोल मोमेंट है एक्चुअल में ये चार्ज का मोमेंट है। ठीक है, आप इसको, क्योंकि ये अपन जानते हैं वहां पर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहां पर अपन समझते हैं इस तरीके से, मान लो कि लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, और ये इस तरफ जा रहा है, चलो परपेंडिकुलर कंसीडर करके चलते हैं, इस तरफ जा रहा है इस तरीके से P, और इसके रेस्पेक्ट में इसमें रोटेशन क्रिएट होता है, तो आप इसका जब एंगुलर मोमेंटम लिखते हो तो क्या लिख देते हो, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ऐसा कुछ। क्लियर ये होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये भी तो रोटेट करेगा जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट वगैरह हो। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर ये रोटेट करेगा और ये सेपरेशन यहाँ पर नेग्लिजिबल जो है वो 12 है, तो आप इसका मोमेंटम क्या लिखो, इसका मोमेंट क्या लिखोगे, तो आप इसका मोमेंट क्या लिख सकते हो यहाँ से,
है ना, इसको लिखोगे क्या, Q इंटू 2L लिखोगे ना, इसको क्या लिखोगे, Q इंटू 2L। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मैंने दो तरीके से इसको डिफाइन किया है। मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेज ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, ये क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिख सकता हूँ। तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, P इक्वल, मैंने अभी बताया था Q इंटू 2L है ना, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द चार्ज। ओके, और इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर। इसकी यूनिट जो है डी बाई वगैरह इस तरीके होती है, सीजीएस वगैरह है ना, सीजीएस में, एमकेएस में हम यूज करते हैं एंड दैट इज कूलम इंटू मीटर। ओके, अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। ये क्वांटिटी किस टाइप की है, दिस द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो इसकी ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वांटिटी किस टाइप की है ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं इस डायग्राम में इसकी डायरेक्शन को इजीली जो है वो शो कर सकता हूँ। मैंने बताया डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है ना। जैसे अपन देखें है ना, टॉर्क वगैरह जो होता है उनकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होती है, ठीक है, अपन राइट हैंड थंब रूल वगैरह से फाइंड होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो फिक्स रहती है एंड दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P वेक्टर, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक बेसिक पॉइंट था, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर आप कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एग्जांपल लाइक NaCl, this is the electric dipole, HCl, this is the electric dipole, okay, H2O, this is also be electric dipole, etc. ओके, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, उन सब में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ substance behaves as इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो ये आप अलग से है ना एक्स्ट्रा में कुछ ये एग्जांपल वगैरह नोट कर लेना इस चीज़ को। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सिंपल सा बेसिक पॉइंट लिया अभी। अब हम आगे क्या रीड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ओके, तो आपने पहले वाला नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया। अब हम क्या रीड करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हम देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्चुअल में जो है आर, मतलब जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आप कोई भी है ना डिस्टेंस इसके ओरिजिन पॉइंट से, हमें ओरिजिन पॉइंट कंसीडर करना होगा, उसके ओरिजिन पॉइंट से कोई भी एंगल बनाते हुए कोई जो डिस्टेंस होगी आर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 12th में है ना डायरेक्टली ऐसा है नहीं, उसमें है ना उसके कोई केसेस को लेकर एज ए टॉपिक उसको समझाया हुआ है
कहने का मीन्स ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसमें दो टॉपिक है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए पूछा गया है। मैं आर थीटा के लिए भी बताऊंगा, ठीक है, वो भी यूजफुल होगा। तो एक तो यहाँ पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और एक हम फाइंड करेंगे किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए अपने पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। कंसीडर कर लेते हैं अपने पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ठीक है, और हम यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन एट द पी पॉइंट which situated from this origin point O at small r distance. Okay, this is the origin point. इसके रेस्पेक्ट में एक P पॉइंट लेते हैं origin पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जो कि r डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये दो डिस्क्रीट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से पी पॉइंट पर हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करेंगे, जो कि सुपरपोज होगी, और फिर हम सुपरपोजिशन लॉ को यूज करके रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो कंसीडर करते हैं अपने पास में एक प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज की इस पी से जो डिस्टेंस होगी, और वो क्या हो जाएगी, देखो ये ऑरिजिन पॉइंट से ये प्लस क्यू की डिस्टेंस क्या होगी, एल होगी, सो एल प्लस आर। ओके, तो मैं इसको आर प्लस एल लिख देता हूं, और इसके लिए यहां से हो जाएगी क्या, आर माइनस एल। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस वाला। फिर उसके बाद हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर पी पॉइंट पर शो कर देते हैं। सो प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पी पॉइंट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके, एंड दैट विल बी डिनोटेड एज ई प्लस। और माइनस क्यू चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इनवर्ड ऑफ द माइनस क्यू चार्ज, एंड दिस इज डिनोटेड आल्सो एज ए ई माइनस। ओके, ये आपको यहाँ पर एक बार डायग्राम में अच्छे से इसको बता देना है, ठीक है, 12 बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर इजीली अब इनको, अब देखो आपको मालूम है ई माइनस और ई प्लस दोनों सुपरपोज हो रहे हैं, और हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड करके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले ई प्लस को फाइंड कर लेते हैं, फिर ई माइनस को फाइंड कर लेते हैं, फिर इनको सुपरपोज करवा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज at r plus l distance that will be e plus, and e plus यहाँ पर हम क्या डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड आर प्लस एल ऑल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से हम लिखेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to minus q charge at r minus l distance, okay, and that will be e minus equal to k q divide r minus l all square Newton per coulomb। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि p पॉइंट पर ये सुपरपोज हो रहा है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, and that will be from superposition law equal E plus plus and E minus। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें एक जो लार्ज मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी में से एक स्मॉल मैग्नीट्यूड वाली इंटेंसिटी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें पहले ये पहचानना होगा कि किसका मैग्नीट्यूड कम होगा, किसका ज्यादा होगा। तो अपन जानते हैं कि जिसका सेपरेशन ज्यादा होगा चार्ज से, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। सेपरेशन इसका इससे पॉइंट से ज्यादा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम है और इसकी ज्यादा है। तो माइनस क्यू वाला ज्यादा है, तो आपको ये लिखना चाहिए ई माइनस प्लस ई प्लस लिखना चाहिए। यहाँ बता देना ई माइनस इज ग्रेटर देन ई प्लस, ओके। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, ई माइनस क्या है, के क्यू डिवाइड आर माइनस एल होल स्क्वायर एंड माइनस के क्यू डिवाइड आर प्लस एल होल स्क्वायर। माइनस साइन यूज क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है।
अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। वी कैन राइट हियर ई इक्वल के क्यू, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 डिवाइड आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम क्या होगा, आर माइनस एल है ना, आर माइनस एल। एक मिनट रुकना। ओके, देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अपन क्या कर लेते हैं, बीच में क्या थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया एक बार वीडियो को। अब देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वल के क्यू एलसीएम ले लेंगे इसका। हम एलसीएम क्या लेंगे बताओ इसका, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर प्लस एल, ठीक है, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, आर प्लस एल मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ओके, एंड फिर माइनस आर स्क्वायर इसका प्लस एल स्क्वायर होगा, दैट फिर माइनस हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस 2RL एंड माइनस दिस विल बिकम टू 2RL, ओके। अब देखिए ये वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4RL बन जाएगा। सो इक्वल के क्यू इंटू 4RL एंड डिवाइड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। अब मैं इस 4 को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल 2k क्यू, ठीक है, 4 है ना, 4 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2k 2QL इंटू आर एंड डिवाइड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये 2QL भी नो, P इक्वल 2QL, सो इक्वल 2KPR एंड डिवाइड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये या तो समझ में आ गया। अगर यहाँ पर ये जो सेपरेशन है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ये अगर इन दोनों के सेपरेशन, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर जो है ये इससे ग्रेटर होगी एल स्क्वायर से, तो यहाँ पर एल स्क्वायर जो है इस ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 0, ऑलमोस्ट विल बी 0। सो वी कैन राइट हियर इक्वल टू KPR एंड डिवाइड आर स्क्वायर पावर 2, so this will be becomes at 2KPR divide R the power 4 and this will be 2KP divide R cube, okay। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में बता सकता हूँ कि ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, E वेक्टर इक्वल 2KP वेक्टर डिवाइड मॉड R वेक्टर मॉड क्यूब हो जाएगा, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो जो डायपोल मोमेंट है उसी के अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड दिस चार्ज, और मतलब इधर ही है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन को यूज कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी को देखें, ठीक है, आर पर इसकी डिपेंडेंसी को देखेंगे तो आर पर इसकी डिपेंडेंसी जो है वो किस तरीके की मिलेगी, ये वाली डिपेंडेंसी मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच में ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। पहले हमने इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली, फिर इसकी फाइंड कर ली, डायरेक्शन को आपने शो कर दिया, रिजल्टेंट सुपरपोजिशन लॉ यहाँ पर यूज किया, ठीक है, माइनस किया और एलसीएम लेकर इसको फाइनली बस इसको सोल्व किया है। 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2QL ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। आपने फिर इसको लिखा इस तरीके से, फिर हमने देखा कि ये आर स्क्वायर जो है वो ये इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो है ना, ये क्या बन जाएगा, r⁴, ये क्यूब होगा। मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, दिस द वेक्टर फॉर्म, ओके। ये आपको ध्यान रखना है इसका वेक्टर फॉर्म।
कभी बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में। बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर नहीं आता, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसके लिए आपको एक्सियल लाइन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम आगे, हाँ साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस आर पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो आप देख सकते हो कि अगर इस आर की वैल्यू अगर 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर इस आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था 12th के व्यू में। अब हम आगे लेते हैं उसकी दूसरी पोजीशन जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन अपन जानते हैं ये वाली हो ही जाएगी इसके लिए इस तरीके से। पी पॉइंट पर यहाँ पर हम इसके ओरिजिन पॉइंट से इक्वेटोरियल लाइन जो है आर डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, पी पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। अब देख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से आएगी आउटवर्ड, एंड दैट इज डिनोटेड एज ई प्लस, और एंड माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई माइनस हो जाएगी। ओके, और ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर अभी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर डिनोट कर सकता हूँ, वो आप भी यहाँ पर कर सकते हो इजीली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी ई प्लस के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर होता है तो इस रूट का स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस वाले चार्ज के लिए लिखेंगे तो भी यही होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर सुपरपोज हो रही है। तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो जो कंपोनेंट्स हैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इनको रिजॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, मतलब ये एक्सिस जो है वो इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये एक्सिस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में भी थीटा एंगल क्रिएट करेगी, और ये भी एक्सिस जो है इसके साथ में थीटा एंगल क्रिएट करेगी। सॉरी, ये यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी P, ठीक है। इनवर्ड होती है तो जानते हैं ये इनवर्ड होती है, ध्यान रखना है। ओके, ई माइनस। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मतलब ये एंगल भी क्या होगा, इसका थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि अगर हमें इसको दो कंपोनेंट्स में अगर इसको रिजोल्व करूंगा तो ई प्लस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड में होगा ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसके लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा ई प्लस साइन थीटा, ठीक है, इस वाले के लिए, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला हो जाएगा, एंड दैट विल बी ई माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ई प्लस और ई माइनस दोनों मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है। ई प्लस एंड ई माइनस आर बोथ सेम इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ई प्लस साइन थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा बिकम जीरो, मतलब इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो कंट्रीब्यूशन केवल किसका होगा, इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन्हीं का होगा। और ये डिस्क्रीट चार्ज है, डिस्क्रीट चार्ज के लिए यदि दो कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ओवरऑल इसका मतलब ये कॉलिनियर मिल गए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल ई प्लस कॉस थीटा एंड प्लस ई माइनस कॉस थीटा। बट वी नो ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 2e प्लस कॉस थीटा, एंड ई प्लस की वैल्यू हम यहाँ पर जानते हैं
इक्वल ई प्लस की वैल्यू क्या है, या ई प्लस लिखो या ई माइनस लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर 2 भी चल रहा है साथ ही में, ठीक है, इंटू 2 कॉस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस इसका कितना है, एल है। सो कॉस थीटा, वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड हाइपोटेनियस। बेस इसका क्या है, एल है, हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। सो दिस विल बिकम एल 2kq डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ये दोनों ऐड हो जाएगी, सेम बेस पावर है। सो इक्वल टू, और मैं इसको k 2ql लिख देता हूँ, k 2ql एंड डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द पावर 3/2 एंड वी नो 2ql इज p is equal to 2ql, so E is equal to k p divide r square plus l square to power 3/2। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो वही पॉइंट फिर से आता है कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, सो इक्वल के पी डिवाइड आर स्क्वायर पावर 3/2, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, ओनली क्यू बच जाएगा। क्लियर नहीं आता। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल केपी डिवाइड आर क्यूब होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये तो आ गया ओनली स्केलर फॉर्म में, मतलब बिना कोई डायरेक्शन दिखाए हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट केवल मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर इसका शो कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा एट द इक्वेटोरियल लाइन, केपी डिवाइड आर क्यूब होगा। लेकिन अब हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देखिए इसका अपन क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जबकि P जो है इसका जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म अब आप समझ गए होंगे। वेक्टर फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हो, E वेक्टर इक्वल माइनस, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है E की और P की, सो माइनस के पी वेक्टर डिवाइड मॉड R वेक्टर क्यूब हो जाएगा। ओके, न्यूटन पर कूलम, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो इजीली अच्छा से ये क्लियर हो गया होगा इसका इक्वेटोरियल वाला। क्या किया आपने, केवल इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर कर लिया और E प्लस और E माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर दिया। प्लस क्यू के लिए अपन जानते ही है आउटवर्ड होती है आउटवर्ड, माइनस क्यू के लिए अपन जानते हैं इनवर्ड होती है, तो हमने इसको इनवर्ड शो कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो इसका इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा E प्लस कॉस थीटा E माइनस कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इस तरीके से। E प्लस और E माइनस की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन जानते हैं किस तरीके से यूज कर रहे हैं, E इक्वल के क्यू डिवाइड आर स्क्वायर से, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट जो है सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका 0। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 0 रहेगी। तो इसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन केवल इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दैट विल बी एज लाइक, सो इक्वल टू E प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब आपके E प्लस का की वैल्यू पुट करिए, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला यूज करिए, आप ये लिखिए फॉर्मूला, और ये कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। आप देख रहे हो ये जो बेस वैल्यू है, ठीक है, ये पावर 1 और ये पावर 1/2 ऐड होगी, 3/2 बन जाएगा। 2ql आपको इस फॉर्म में इसको लिख देना है, एंड वी नो 2ql इज द P, ठीक है। तो ये P होगा। फिर उसके बाद में आप क्या देख सकते हो कि ये KP डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हो कि इस वैल्यू को कंपेयर करवाओगे तो एल स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 0, सो वी कैन राइट हियर ओनली केपी डिवाइड आर स्क्वायर पावर 3/2। ओके, सो इक्वल केपी डिवाइड आर क्यूब बन जाएगा। इसमें मेन बात क्या आ रही है कि इसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आपको ये जरूर लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन को डायरेक्टली शो कर रहा है।
आप क्या देख रहे हो कि इसकी डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए आप इसको ई वेक्टर माइनस के पी वेक्टर डिवाइड मॉड आर वेक्टर क्यूब हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्शन को ही शो कर रहा है आपको, तो आपको ये आर के वगैरह ये यूज करने की कोई नीड नहीं होगी। और फाइनली इसका ग्राफिकल आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो वो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और पॉइंट करते हैं। ओके, देखिए तो अब हमने दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर चुके हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक तो एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में इनके सिलेबस में भी ये गिवन थे। ठीक है, अब हम अगर आप पूछो कि सर अगर कोई थीटा एंगल गिवन हो और कोई डिस्टेंस पर फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो वो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखो ये टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट मींस आर और थीटा इस तरीके का कोई पॉइंट हो और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहोगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं ए बी। ठीक है, डेट इज यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कंसिडर कर लेते हैं, और ये क्या होगा, इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। आपको थीटा इसके ओरिजिन पॉइंट से आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल बनाते हुए पी पॉइंट कंसीडर करना है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर ये रेड कलर में पी वेक्टर जो है वो किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, और पी पॉइंट पर ओवरऑल हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले तो आप क्या करिए, इस पी वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर दीजिए। देखिए एक बहुत ही सिंपल वे तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, आप एक काम करिए, इस वाली एक्सिस ये इस तरफ जो जा रही है इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, और बिल्कुल इसके ऐसे जो है परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर ये जो है ये आप कंसीडर कर लीजिए, वाई एक्सिस को कंसीडर कर लीजिए। तो अब आप इजीली आप देख पाओगे कि पी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा इसका, दैट इज पी एक्स, एंड पी एक्स इज पी cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ बनेगा, दैट इज पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके, ये बात आपको समझ में आएगी। और अपन जानते हैं एक्सियल, देखो अब ये मान लो कि है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये पी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पर। और अपन जानते हैं एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की ही अलोंग होती है। इसका मतलब इसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंपोनेंट होगा जो एक्स डायरेक्शन में वो इसी तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इजीली शो कर सकता हूँ क्या है ना, ई एक्स को यहाँ पर शो कर सकता हूँ। तो और अपन ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो पी पॉइंट पर इसके इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगी ई वाई। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस तरफ मिल जाएगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा, और ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप इजीली आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हो। तो मैं ई एक्स यहाँ पर लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एंड दैट विल बी ई एक्स, एंड वी नो ई एक्स इक्वल टू 2kp डिवाइड आर क्यूब, 2kp डिवाइड आर क्यूब। लेकिन यहाँ पर p क्या होना चाहिए, पी एक्स, 2kp एक्स डिवाइड आर क्यूब, ये होना चाहिए न्यूटन पर कूलम। सो ई एक्स विल बी 2k, पी एक्स इज p cos थीटा डिवाइड आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। And electrical field intensity on the equatorial line, and that will be EY, and we know EY is
मतलब इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, केपी डिवाइड आर क्यूब, मीन्स के पी वाई डिवाइड आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। मतलब ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के पी वाई इज पी साइन थीटा एंड डिवाइड आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है आंसर, दिस द इक्वेशन सेकंड। अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल ई एक्स प्लस ई वाई हो जाएगी, ई एक्स प्लस ई वाई। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आई के प्लस है ना ई वाई जे के, आप लिख देना इस चीज को। अब आप इजीली देख पा रहे हो कि ई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई वेक्टर का रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्स स्क्वायर इज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर टू द पावर 6, ओके, एंड प्लस ई वाई मीन्स के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड आर क्यूब हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पर कॉमन आ रही है वो आप कॉमन लिखिए यहाँ पर इस चीज को, ठीक है, तो कॉमन लेकर बाहर निकाल लीजिए, के पी डिवाइड है ना आर क्यूब है ना, ये कॉमन आएगा। सो ई वेक्टर इक्वल के पी डिवाइड आर क्यूब और रूट में वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख सकते हो। सो ई वेक्टर इक्वल टू के पी डिवाइड आर क्यूब रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो ई वेक्टर इक्वल टू के पी डिवाइड आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो चुकी है, किसके लिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो, कहीं पर भी हो, आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। देखो, अगर आप एक्सियल पर फाइंड करना चाहते हो ऑन एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन के लिए आप थीटा क्या यूज करिए, 0, क्योंकि एक्सियल लाइन के लिए थीटा क्या रहेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री या पुट करोगे तो cos 0 डिग्री विल बी 1, so this will be 1 plus 3 4 and root 4 will be 2, so 2 kp divide r cube, so E vector mode will becomes as 2 kp divide r cube न्यूटन पर कूलम। अगर आप फाइंड करना चाहते हो किस पर, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, then theta will become as 90 degree and 90 degree cos 90 degree 0, so E vector mod equal to kp divide only r cube न्यूटन पर कूलम। देख लीजिए, आप कोई भी टर्म अगर आप थीटा आपको गिवन होगा तो आप इजीली आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो ये नीट वगैरह के रिव्यू से ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और इस फॉर्मूले को हम आगे जो है पोटेंशियल वाले टॉपिक में भी हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार वापस से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और हमें इसके जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, तो हमें एक्सियल लाइन पे फाइंड करनी है, नहीं इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर केवल थीटा एंगल बनाते हुए कोई आर डिस्टेंस है, वहां पर कोई पी पॉइंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो हमने एक थीटा एंगल बनाते हुए एक आर डिस्टेंस लेकर पी पॉइंट ले लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए मैं इस एक्सिस को एज एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये अपन जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन है और ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है इस एक्सिस के साथ में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही होगा एंड दैट विल बी पी एक्स इक्वल पी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ होगा दैट विल बी पी साइन थीटा। एंड वी नो जो इलेक्ट्रिक एक्स एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल लाइन के लिए होगा। एक्सियल लाइन के लिए हम इसको डिनोट कर देते हैं एज ए EX, क्योंकि EX और PX दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ध्यान रखनी बात है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरफ शो कर दिया है ना, क्योंकि जो भी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बता रहा था मैं वहाँ पे।
तो ये क्लियर हो गया होगा। अब पी पॉइंट है तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इक्वेटोरियल लाइन पर वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये इस तरफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक इस पॉइंट पी पे। तो अब आप इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली लिख सकते हो। ठीक है, एक्सियल लाइन के लिए ई एक्स होगा 2 के पी एक्स डिवाइड आर क्यूब, पी एक्स इज पी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। क्लियर यहाँ तक, ये क्यूब है। और फिर आप इक्वेटोरियल के लिए लिख देना के पी वाई डिवाइड आर क्यूब, पी वाई पी साइन थीटा, दोनों सुपरपोज हो रहे हैं, ऐड करो। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, आप पैरेललोग्राम लो को यूज करिए या डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करिए, रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दी, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए। ये वैल्यू, ये वाला टर्म बनेगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, और फाइनली ये बन जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। अब हम इस एक्सप्रेशन से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन या कोई भी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, आप वो इजीली फाइंड कर सकते हो। एक्सियल लाइन पर आप देखिए, है ना, जब थीटा 0 डिग्री पुट कर देना तो वही वैल्यू आ रही है। इक्वेटोरियल के लिए आप थीटा 90 डिग्री पुट कर देना तो वही वैल्यू आ रही है। तो आज हमने केवल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक थ्योरेटिकल, हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं, हमने ये टर्म, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में क्लियर करने के लिए हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है, अगर हम कोई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, इसमें क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा।